इतना बुरा भी नहीं हूं मैं कि आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे हैं और आपकी बातें भी काफी अच्छी हैं। मुझे लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करवाना। व्हाट अ ग्रेट लॉजिक बाय द वे। एनीवे, जब तहरीम की शादी हो जाएगी तब तो तुम शादी कर ही लोगे। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तहरीम की शादी करूंगी? सलीम को बुला दे। इसी बात से ना वो तुमसे खफा रहता है। पूरे 5 साल वो तेरे से बड़ा है, नाले तेरा पनूजा भी है, हैं? भाई क्या कर उसको। तेरा तेरा सत्यानाश होए। ओए उठ, छेती कर उठ। वो तेरी सास मोहतरमा, तेरी बीवी और फाइज आए हैं घर। ओए अम्मा, मैं को ख्वाब तो नहीं देख रहा। बस साह कड़ ले, साह कड़ ले। किधर नहीं नाच चले वो। हाँ अम्मा, अम्मा भी तो बड़ी बालदार निकली। पूरा 3 लाख तली पे रख के बैठी हुई थी। ये तो अब बाद में पता चलेगा। बूथी वेख के तो अंदाजा नहीं ना लगा सकते कि उसके पास कोई टक्का है भी है कि नहीं। वो बूठ, मेरा मुंह क्या देखी जा रहा है। उठ बाहर निकल, देख क्या होता है। और रकमा आइया ने अम्मा टैड जा नाश्ता करा मेरे ससुरालिया नु। ये टैट सा नाश्ता, मुंह उनका सुक्के मरुंडे खाने वाला है। जरा देखो टैट सा नाश्ता। बस कर नाश्ता, चल नीचे उतर। टैट सा नाश्ता बड़े खाबे लेके आए हैं मगली। लो जी भाई, आ रहा है। अभी जगाया है मैंने अपने पुत्र को, बेचारा थका टूटा सोया हुआ था। हाँ जी, आ रहा है मेरा पुत्र, मुंह हाथ धो के, जरा फ्रेश फ्रूश हो के। समिया बेटा, तुम रायहान को लेके अंदर चली जाओ, हमें बातचीत करनी है, बच्चों के सामने मुनासिब नहीं लगता। जी अम्मी, चलो। मामू जान, आप यहीं रुक जाते। देखो बेटा, शाहजहान को अब कोई ना कोई फैसला कर ही लेना चाहिए। कौन सा फैसला मामू? अपनी शादी का फैसला। क्या वो सारी उम्र इसी तरह रहेगी? मामू जान, मैं तो आप ही के बगैर अकेली हो जाऊंगी। बेटा, कौन सा कोई 7 समंदर पार चली जाएगी। अगर इंसान जिंदगी गुजारने का ढंग सीख ले ना तो कोई मुश्किल नहीं रहती। और ये शादी ब्याह सब कुदरत के मामला। अगर मेरी बहन जिंदा होती तो क्या वो तुम दोनों के इस हालत में देख सकती थी? बताओ बेटा। पता नहीं मामू जान। वो ऑफिस से आए तो मैं उससे बात करता हूँ, और बहन होने के नाते तुम भी उससे बात करो, समझाओ उसे। नहीं नहीं मामू जान, आप खुद बात कीजिएगा आप ही से। मामू जान, अगर मैंने बात की ना आप ही से तो आप ही गुस्सा हो जाएंगी। और सच में मामू जान, मैं आप ही की नाराजगी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। बेटा, कोशिश तो कर सकती हो ना। मामू जान, आप कह रहे हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। गुड गर्ल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम मामी। वालेकुम सलाम, जीत रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम फाइज। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मामी, बड़ी जल्दी बंदोबस्त हो गया पैसों का। वो दरअसल अभी हम बातचीत करने आए हैं। ना भाभी जी, बात क्या करनी है। आपकी धी इस कार में ऐश कर रही है, हैं? कभी सुती को हमने जगाया नहीं। हाँ,
कभी काम काज तो उन्हें कीता ही नहीं। यकीन कर ले हैं, 3 वक्त की रोटी उसे पेट भर के मिल रही है ना, भला होर क्या चाहिए। इज्जत। और तेरी बहन की इज्जत में कौन सी गुस्ताखी कर दी हमने? ना थोड़े से पैसे ही तो मांगे हैं? मेरे पुत्र ने ना अपने स्टोर में सामान डालना है। भाई देखो, आमदन होएगी तो तुम्हारी भैन ने ना सुख की रोटी खानी है, और क्या। और जो बात बात पे जलील करके पैसों का मुतालबा करके हमारे घर भेज देते हैं, उसका क्या? ओ फायज मियां, हल्के हल्के, और अपने गुस्से को धीमी आंच पे रख। और बहन बेटियों के घर ऐसे नहीं बसाए जाते। और मुझे पैसों की लोड़ है ना, इसलिए मांग रहा हूं। मेरा बाप कुछ जागीरें नहीं छोड़ के गया मेरे लिए। तो बेटा, हमारे हालात भी तो तुम्हारे सामने ही है ना। तो फिर यह तय हुआ कि समिया को आप अपने पास रखें। बेटा, समिया तुम्हारे घर की इज्जत है। 6 साल से तुम लोग साथ हो। क्या पैसों की खातिर तुम अपने रिश्ते को खराब कर लोगे? फाइज बेटा, किसका फोन? अम्मी कोई नहीं, बस ऐसी रॉन्ग नंबर है। अच्छा, बाहर जाके बात कर लो ना। अम्मी जाओ ना, मैं कह रही हूँ। हेलो। हेलो फाइज जी, मैं तानिया बात कर रही हूँ। ये किस नंबर से कॉल कर रही हो? ये मेरा दूसरा नंबर है। वो आप आए नहीं पढ़ाने आज, और आपका स्टूडेंट इसी खुशी में क्रिकेट खेलने चला गया। हाँ, वो मैं आप ही के ससुराल में आया हूँ। बेटा, इतनी रकम का इंतजाम तो नहीं हो सका, मगर बस मेरी एक कमेटी थी तो थोड़े से पैसे मेरे पास है। तो ठीक है, मुकमुका कर लेते हैं। बाकी बाद में दे दीजिएगा। वैसे कितने हैं आपके पास? बेटा, इस वक्त तो 1 लाख ही है। सिर्फ 1 लाख? ओहो, क्या कर रहा है तू सलीम? ले, अगर मामी ने एडे प्यार से कह ही दिया कि रख ले पैसे, तो चुप चपीते रख ले पैसे। ऐसे अब बंदा इनकार तो नहीं ना कर सकता। फड़, मैं कह रही हूं फाड़ ले। वैसे मामी, मुझे लोड़ ना होती तो मैं इतनी खबासत कभी ना करता। लेकिन आप बेफिक्र रहें, समिया इस घर में खुश रहेगी। अच्छा, फिर आप कल तो आएंगे ना? कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगा। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ। चले, ठीक है। चलो फाइज बेटा, घर चले। कहाँ चले अम्मी? अभी बात करनी है ना। बात हो गई है, चलो। अम्मी, क्या बात हुई है, मुझे भी तो बताए ना। घर चल के बताऊंगी, चलो। अच्छा, हाँ। समिया को बुला लेते हैं फिर। नहीं, समिया अब यहीं रहेगी। लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। चलो। अच्छा, हाँ जी, रब रखा जी, जाए। अच्छा, लाफिस लाफिस। अम्मी, मामू, आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया? जी बच्चे, मैं तो आके खूब नींद की। और आप? मुझे किसी और के घर में नींद नहीं आती, बट आई विल मैनेज, कर लूंगी एडजस्ट। मामू, आपने तो वीकेंड पे आना था।
हाँ बच्चे, बस सोचा कि पहले आके कोई घर या अपार्टमेंट ही देख लिया जाए अपने लिए। तो मैं आपको अपने प्रॉपर्टी एडवाइजर का नंबर भेज देती हूँ, आप उसे कॉल करें, ही विल बी वेरी हेल्पफुल। श्योर। अब बेटा तुम भी अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकाल के एक ब्रेक ले लो अब। क्या मतलब? अरे बेटा, मेरा मतलब है कि शादी कर लो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मामू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मुझसे मेरी शादी के बारे में कोई बात करे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हूं, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जन्नत भी, मामू के लिए चाय लाओ। मामू जान, ममाने जान, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली आप ही थोड़ी सी डिस्टर्ब है ना, थकी हुई हैं इसलिए। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। अल्लाह का शुक्र है समिया अपने घर गई। अल्लाह ने बड़ा ही करम किया। वो सलीम इतनी जल्दी मान कैसे गया बगैर पैसों के? तुम अपने जहन पे इतना जोर मत डालो। अम्मी, मैं जहन पे जोर नहीं दे रहा, लेकिन आप ही ने खुद कहा था कि सलीम भाई ने उन्हें कहा है कि अगर वो पैसे ना लेकर आई तो उन्हें घर में एंटर नहीं होने देंगे। हाँ तो अब समिया डरपोक है, खामखा सलीम की बात को उसने दिल पे ले लिया। बेटा जाओ, तुम जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। ओके चलो। जा बेटा, सो जाओ। अब बेटा तुम भी अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकाल के एक ब्रेक ले लो अब। क्या मतलब? अरे बेटा, मेरा मतलब है कि शादी कर लो। तहरीम के लिए क्या सही है और क्या गलत, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। रहने दो शबाना, वो बड़ी बहन है, बेहतर जानती है। Come in. गुड मॉर्निंग आपी। गुड मॉर्निंग। रात को लेट तक आपके रूम की लाइट्स ऑन थी, तो मुझे लगा आप अभी तक सो रही होंगी शायद। ऑफिस में काम ज्यादा था, घर ले आई थी, इसीलिए लेट तक लाइट्स ऑन थी। और तुम्हें पता है इस टाइम तक मैं सोती नहीं हूँ, बिकॉज मेरे कदम घड़ी की सुई के साथ चलते हैं। जी, अब आप आ जाए ना, नाश्ता करते हैं। जन्नत भी ने नाश्ता लगा दिया।
तुमने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, ये नाइट सूट में क्यों? अब वो पहली 2 क्लासेस नहीं थी तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। मामू उठ गए? जन्नत भी गई हैं उन्हें उठाने। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती, मामू ने स्पेसिफिकली कहा था कि वो वीकेंड पे आएंगे और फिर इस तरह मुंह उठा के आ गए। कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। आप ही तो कहती हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। रहमत जरूर होते हैं, लेकिन उनमें से एक अदद जहमत भी निकल आती है, जैसे कि तुम्हारी ममानी। खैर, जाओ चेंज करो, ढंग के कपड़े पहन के डाइनिंग टेबल पे आओ, वहां पे आती हूँ नाश्ते के लिए। लेट्स गो। जी। गो चेंज। जन्नत भी गरम चाय लेके आए। मामू, आपका आज का क्या प्लान है? बेटा पहले तो ऑफिस जाना है और उसके बाद घर देखने के लिए। प्लीज आज मेरे प्रॉपर्टी एडवाइजर से मिल लीजिएगा ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करे। श्योर, आई विल डू दैट। जन्नत भी, ये चाय गरम नहीं है। बीबी जी, अभी तो मैं गरम चाय लाई थी। अभी शाहजहान, चाय गरम नहीं है। मैं और गरम चाय ले आती हूँ। जाएं यहां से। बेटा तुम तो नाश्ता करो अपना। नहीं मामू जान, मेरा पेट भर गया। अभी वो कुछ कहना था आपसे। बोलो। वो अभी आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। क्यों? वो क्या है ना, मैंने और बेला ने कंबाइन स्टडी का प्लान बनाया है। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही वो। अरे बेटा, तो तुम जाओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। एंजॉय करो दोस्तों के साथ, यही तो दिन होते हैं बैठकर पढ़ाई करने के, है ना मंजूर? जी। तहरीम के लिए क्या सही है और क्या गलत, मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। रहने दो शबाना, वो बड़ी बहन है, बेहतर जानती है। खैर, मुझे देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देती हूँ। और हाँ मामू, आपने डिनर में जो भी खाना होगा आप बता दीजिएगा जन्नत भी को, वो आपके लिए तैयार कर देंगे। ओके बच्चे। अब मुमानी जान, मुझे पता है आपको चाइनीज पसंद है ना, मैं शेफ से कहकर आपके लिए बनवा दूंगी। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह हाफिज।
फाइज, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा वो आप आ गई। मैं आपके और अम्मी के लिए चाय बना रहा था। अच्छा हटो, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आप अपने भाई के हाथ की चाय पियेंगी, क्या याद करेंगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कड़क चाय। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय बनाने वाली ढूंढनी ही पड़ेगी। अरे आप भी ना कुछ भी। तो और क्या, जो तुम्हारी हरकतें हैं, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। आपकी बातों से लगता है आपने पक्का इरादा कर लिया है। हाँ भाई, इरादा तो कर लिया है। वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़की वड़की है तो मुझे बता, मेरे जितनी अच्छी राजदार तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। कोई लड़की नहीं है। ऐसी ही बात है। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अरे नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं आपको नहीं है। बताओ बताओ कौन है? आप ही वैसे एक लड़की है। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है। जब मैं उसकी तरफ देखता हूं ना तो दिल करता है बस देखता ही जाऊं। और अभी जब मैं उससे बातें करता हूं ना तो दिल करता है कि बातें कभी खत्म ही ना हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खास लड़की है। कहीं ये लड़की वो तो नहीं जो हमारे घर के चक्कर बहुत लगाती है? कौन? तानिया। और कौन? अरे नहीं भाई, अब वो लड़की मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और ये तानिया कहां से आ गई? अच्छा, तो मैं भी कहूँ मेरा भाई तैयार श्यार होके यूनिवर्सिटी जाता है, किसके लिए जाता है? तो ये है वो लड़की। अम्मी को बताऊं? नहीं, अभी आपने कहा था कि मैं अच्छी राजदार हूँ, कहा था ना? हाँ हूँ, लेकिन अम्मी को बताने दो। नहीं, आप कुछ नहीं बताएंगी। अब जाए चाय एंजॉय करें। मैं अम्मी का कप लेकर आता हूँ। अच्छा। अम्मी, मैंने आपको कुछ जरूरी बताना है। हाँ बताओ। फाइज है ना? अरे अम्मी, ये लीजिए कड़क चाय आपके लिए। बेटा क्या बात है? कोई बात नहीं। आप चाय पी के बताएं कैसी है। तुमने बनाई है? जी मैंने ही बनाई है। पिए ना, बताएं कैसी है। बहुत मजे की। अरे अम्मी याद आया, ये लीजिए मेरी सैलरी। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बहुत बरकत दे। हाँ ना अम्मी, अभी भाई ने पैसे कमाने शुरू किए हैं, आगे आगे इसकी बड़ी नौकरी लग जाएगी, तब तक क्यों ना हम अच्छी सी दुल्हन ढूंढना शुरू कर दें, है ना? अरे भाई अभी तो उसे इम्तिहान देना है और हाँ फाइनल्स हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर जॉब मिल जाएगी। फिर जो मम्मी कहेंगी हो जाएगा। ठीक। हाँ तो ठीक है, कर लेंगे, लेकिन तब तक हम एक प्यारी सी लड़की ढूंढे। वैसे अम्मी मेरी नजर में एक बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें सूट भी करती है, हमारे घर भी आती जाती है। अच्छा कौन? अम्मी तानिया आपको कैसी लगती है? तानिया? हाँ बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है। अब बस ठीक है, हम तानिया से जरा आगे बातचीत करते हैं, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, है ना? है ना? क्या हो गया ऐसे? हम चाय पिए। अच्छी बनाई है इसने। हाँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज। थैंक यू। किस चीज का? ओह, तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए? नहीं, मेरे अंदर हिम्मत बढ़ाने का। तहरीम, इस दुनिया को ना उकाब की नजर से देखना पड़ता है। नहीं ये दुनिया नहीं तो उकाब की तरह हमला कर देती है। यू नो व्हाट तहरीम,
इस बेरहम दुनिया में डर के सहम के जीने की बजाय ना इस दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हिम्मत से ताकत से जिंदगी गुजारनी है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वैसे एक बात पूछूं, आपने बताया था कि आपके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो आप अपने मामू के साथ रहती हैं क्या? जी, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ। Listen, I know I'm just getting a little bit personal, but मैं सिर्फ दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ ये सब चीजें। इट्स ओके। अब वैसे आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी प्यारी सी अम्मी है, मेरी बड़ी बहन जो कि मैरिड है, और अब्बू थे जिनका 3 साल पहले इंतकाल हो गया। वैसे तुम मेरी अम्मी से मिलके बहुत खुश होगी। I mean, वो भी बहुत खुश होंगी। जरूर। अच्छा, हाय। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। क्या है? हाँ भाई मिस तहरीम, क्लास क्यों नहीं ली? वो भाई इसके साथ कुछ बातें हो रही थी। बातें या फिर पर्सनल बातें? हाँ, पर्सनल बातें हो रही थी। तो पर्सनल बातें? जिस तहरीम को मैं जानती हूँ वो तो अपनी पर्सनल बातें किसी को नहीं बताती। सच बताओ, तुम्हें फाइज अच्छा लगता है ना? सच बताऊं तो वाकई मुझे टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चला। तहरीम, मैं तुमसे निकलवा कर जरूर रहूंगी। मुझे पता है दाल में कुछ काला है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बातें हो गई हो तो चलें हम? चलो। और जब तक ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी तब तक आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? फिक्स द प्रेजेंटेशन। तुम्हारे बड़े चक्कर लग रहे हैं तहरीम के आगे पीछे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाई? जब भी देखो तुम उसके पीछे मंडला रहे होते हैं। यार, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, और तू ऐसी फजूल में कोई सीन क्रिएट मत कर। देख मेरे भाई, अगर ऐसी वैसी कोई बात है ना तो एक बरादराना मशवरा देता हूँ तुझे मैं, सीधा इजहार कर दे। यार, मुझे सिर्फ अभी ना अपने फाइनल्स पे फोकस करना है। मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए, दैट्स इट। वो तो मुझे बड़े अच्छे से पता है कि तेरा फोकस कहाँ पर है। मेरा मतलब है कि तू इस यूनिवर्सिटी का टॉपर है। तुझे पढ़ाई की क्या टेंशन है यार? कम से कम हमसे अच्छे मार्क्स तो तेरे आ जाएंगे और तुझे इंशाल्लाह एक दिन जॉब भी मिल जाएगी यार। यार, तहरीम का घर देखा है? इतना बड़ा घर है, उसका गाड़ी, उसकी उसका स्टेटस का डिफरेंस तो। वाह फाइज वाह, तू कब से स्टेटस के बारे में सोचने लगा यार? तू तो इंसान की जहानत को और उसके इल्म को प्रेफर करता है यार। वो बात ठीक है तेरी। हाँ यार, लेकिन मेरे पास क्या है? ना तो मेरे पास जॉब है और ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो स्टेटस का डिफरेंस तो आएगा ना यार। और दूसरी बात ये कि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। देख फाइज, एक दिन सब होगा, आसमान छुएगा तू मेरे यार, मुझ पे भरोसा रख।
लुकमान साहब, व्हाट इज दिस? मुझे इस प्रेजेंटेशन में वो वाव फैक्टर नहीं नजर आ रहा जो मैं देखना चाह रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। मतलब क्या ये आपने प्रेजेंटेशन बिल्कुल अकेले बनाई है? नहीं मैम, कंबाइन एफर्ट है हम सबकी, सबने मेहनत की। भाड़ में गया आप सबका कंबाइंड एफर्ट। अगर कंबाइंड एफर्ट के बाद आपने ये बकवास तैयार की है, आई एम वेरी सॉरी, इट नीड्स टू बी रीडन। प्लीज फिक्स इट। और जब तक ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी तब तक आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? फिक्स द प्रेजेंटेशन। You have half an hour. यार ये शाहजहां अफंदी किसी हाल में खुश होने वाली नहीं है। मालकिन है भाई इस इतने बड़े एम्पायर की, पैसा लगाया हुआ, ये तो है। इंसान एहसास तो करे। 7 घंटे से इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं, अब तो ये जेल से कम नहीं लग रहा। ये जिस तरह से चाय पानी आ रहा है ना, मुझे लगता है शाहजहां अफंदी आज रात का खाना भी हमें यहीं खिलाएंगे। ओ भाई अकेली हैं और आज़ाद और खुद मुख्तार, अपनी मर्जी की मालका। कुछ काम कर लें, मैंने तो उड़ती उड़ती कुछ और भी सुनी है। वो क्या? वॉच किया जा रहा है स्टाफ को सीसीटीवी के जरिए। वेल गाइस, आई थिंक हमें प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए, वरना आधा घंटा तो यूं गुजर जाएगा। खैर, आई हैव सम सजेशंस और मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। फील फ्री टू ऐड इन। अम्मी, सफाई कर दी है मैंने, सब्जी भी बना दी है, खाना थोड़ी देर में बनाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा वैसे ही सुबह से हल्का हल्का सा दांत में दर्द हुए जा रहा है। आप कहीं तो मैं डॉक्टर के ले चलूँ आपको? अरे नहीं, ठीक हो जाएगा खुद ही, क्या ज़रूरत है। खाला, समिया आपी। आओ थानिया, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। क्या हुआ समिया आपी? सुबह आपको परेशान देखा था, मैं आ नहीं सकी, सोचा अभी जाकर पूछ लूं। हाँ, वो अम्मी के दांत में बहुत दर्द था। खाला आप मुझे बता देती, ये पास ही तो घर है मेरा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अरे बेटा, मेरी बेटी ही हो तुम। तो बस ठीक है, आज से आप वादा करें, आप जो काम कहेंगी मुझे ही कहेंगी। वैसे भी देखें ना, आप ही कितना परेशान हो रही हैं। नहीं तानिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा घर भी तो 2 गली छोड़कर ही तो है। समिया बेटा, तुम रेहान को भी साथ ले आती, पता नहीं रो ना रहा हो कहीं वो। नहीं अम्मी, वो पुप्पो ने कहा कि मेरे पास ही छोड़ जाओ रेहान को। अच्छा चलिए, सारी बातें छोड़ी, डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा भी कैसे चले, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, खाना भी नहीं पक्का अभी तक तो। सब हो जाएगा अम्मी, आप फिक्र मत करें। बल्कि तानिया आ गई है ना, घर ये संभालेगी, आप मेरे साथ चलें। तानिया तुम खाना बना लेना, मैंने सब्जी काट दी है, उसके बाद मैं रायन से मिलने जाऊंगी, ठीक है? आप परेशान ना हो। अच्छा बेटा, चलें, चलो। अच्छा चलो बेटा, घर का ख्याल रखना। जी खाला। चलो बेतानिया, आखिरकार अपने होने वाली ससुरालियों को इम्प्रेस भी तो करना है ना, तो काम शुरू करते हैं। अरे कोई आया ही नहीं है, मुझे लगा हम जल्दी आ गए हैं। आप लोग जल्दी नहीं आए, बल्कि लेट हो गए। वो दरअसल सर की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनको जाना पड़ा। आज की क्लास अब कल होगी। खैर चलना यार, कैंटीन चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ श्योर, चल ना,
चलो आओ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? हाँ हो, तो फिर? मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। क्या मतलब? एक बात बताओ, तुम्हें फाइज कैसा लगता है? मेरा दोस्त है और अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है, दोस्त है मेरा, चलो मान लेती हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त है। तो उसी अच्छे दोस्त को और उसके चंद दोस्तों को हम सारे फ्रेंड्स मिलके एक फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। ओके, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो क्या तुम्हें भी आना है उसमें? तुम आप ही को जानती हो ना, वो मुझे कभी इजाजत नहीं देंगी। तुम्हें पता भी है उन्होंने कभी कंबाइंड स्टडी के लिए इजाजत नहीं दी, तो वो पार्टी के लिए कैसे इजाजत देंगी? यार तहरीम, कंबाइंड स्टडी तो तुम करती नहीं हो, थोड़ी पार्टी कर लो। देखो बेला, मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसलों के इख्तियार आप ही को दिए हैं और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। फॉर गॉड सेक तहरीम, यू आर एन एडल्ट। कोई छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती। आप ही मेरी बड़ी बहन है और वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगी। वैसे सच बताऊं तो कुछ अच्छा भी नहीं चाह रही वो। देखो बेला, अगर तुमने आप ही के बारे में एक लफ्ज भी और कहा ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सही तो कह रही हूँ, तो उन्होंने खुद तो शादी की नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हारी भी नहीं कराएंगी। ठीक है, अगर तुमने यही बातें करनी है ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, बैठो बैठो बैठो। मेरी बात सुनो, आप ही के बारे में बात नहीं कर सकते, फाइज के बारे में तो कर सकते हैं ना। तुम फिर शुरू हो गई। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, मोहब्बत एक एहसास है जो हमें किसी की भी तरफ खींचे रखता है। पहले पहले तो मुझे लगता था कि फाइज तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। कुछ भी कहे जा रहे हो, है ना? मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। देखो, जब मोहब्बत होती है तो हमारे ख्यालों में भी वही होता है और बातों में भी। दिल करता है कि वो बोलता जाए और हम सुनते जाएं। जब किसी की याद, ख्याल और एहसास हमें बेचैन कर दे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है।